गाइज मान के चलिए कि अगर आपका जो सिस्टम है, आपका जो विंडोज़ है वो बहुत लैग कर रहा है, या आप किसी तरह का वर्क कर रहे हो तो वर्क नहीं कर पा रहे हो, आपका सिस्टम हैंग कर रहा है या फ्रीज हो जा रहा है, या आप गेम खेल रहे हो तो गेम करने टाइम आपका जो गेम है वो बहुत बफर कर रहा है या बहुत लैग कर रहा है, या आपका जो विंडोज़ है वो स्पीड वर्क नहीं कर रहा है, तो इन जैसे इतने जो प्रॉब्लम है, इन सभी प्रॉब्लम का मैं आपको सोल्यूशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो गाइज जैसे मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बताता हूँ कि पहला प्रोसेस में आपको करना क्या है। पहला प्रोसेस जो फर्स्ट प्रोसेस है मैं आपको वो बता रहा हूँ। फर्स्ट प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है पावर, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एडिट पावर प्लान का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे मैंने इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चेंज एडवांस्ड पावर सेटिंग का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस ऑप्शन पे भी क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे मेरा यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन है और यहाँ पे बैलेंस एक्टिव यहाँ पे मेरा सेलेक्टेड है, और जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि आपको यहाँ पे बैलेंस्ड का एक ऑप्शन देखने को मिले और एक हाई परफॉर्मेंस का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मेरे केस में यहाँ पे आपको हाई परफॉर्मेंस का यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन बाय द वे आपको यहाँ पे दिख रहा है हाई परफॉर्मेंस का ऑप्शन, तो आपको हाई परफॉर्मेंस को सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली इसे अप्लाई करना है और इसे ओके कर लेना है, और इसे आपको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। जैसे मेरे यहाँ पे भी ये हाइड है क्योंकि वहाँ पे मैं सेलेक्ट नहीं किया हूँ हाई परफॉर्मेंस, मेरे यहाँ पे शो नहीं कर रहा था हाई परफॉर्मेंस। अगर आपको यहाँ पे शो करता है तो आपको इसे सेलेक्ट करना है और इसे सेव कर देना है। तो ये मेरा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। अब फर्स्ट प्रोसेस हो जाने के बाद अब मैं आपको सेकंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकंड प्रोसेस में भी आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है। स्टार्ट मेनू में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे टाइप करना है एप्स, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एप्स एंड फीचर्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप करना ये है कि आपको इसे ओपन कर लेना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेरे सिस्टम में आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे ऐप्स आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपका जो भी ऐप है जो आपका यूज़ का नहीं है, जो अनयूज्ड ऐप है, उन जैसे ऐप्स को आपको सिंपली अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ये ऐप, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ब्लू स्टैक का जो ये ऐप है आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा, सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अनइंस्टॉल का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली इसे अनइंस्टॉल कर देना है। जो भी एप्लीकेशन, जो भी ऐप आपके वर्क कर नहीं है, उन जैसे ऐप्स को आपको सिंपली अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे मैं इस पे अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये ऐप, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये ऐप मेरा अनइंस्टॉल हो चुका है। और इसी तरह जो ऐप आपका, जो भी ऐप आपका जो काम का नहीं है, जिसका आपको जरूरत नहीं है, जिसका नीड नहीं है, उन जैसे ऐप्स को आपको यहाँ पे सिंपली अनइंस्टॉल करना है। करना क्या है कि आपको उसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो ऐप है, जो अनयूज्ड ऐप है, वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इसी तरह कर आपको सभी, मैंने जो ऐप आपके काम का नहीं है, उन सभी ऐप को आपको अनइंस्टॉल कर लेना है। और अनइंस्टॉल कर लेने के बाद अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। थर्ड प्रोसेस में करना यह है कि आपको अपने लैपटॉप या आपका सिस्टम है तो आपको अपने सिस्टम के कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है, और आपके सामने यहाँ पे रन प्रोग्राम आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे services.msc का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो services.msc का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इसे टाइप करना है। टाइप करने के बाद अब आपको इसे ओके कर देना है, और आपके सामने सर्विसेज का जो इंटरफेस है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे एक सर्विसेज दिख रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करना है। सिसमेन के नेम से आपको यहाँ पे एक सर्विस को फाइंड आउट करना है, SYSMAIN। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सिसमेन का आपको यहाँ पे एक सर्विस दिख रहा होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको इसके सर्विस के प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सेट है स्टार्टअप टैब में, तो आपको इसे तो डिसेबल्ड कर लेना है। डिसेबल्ड करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर देना है, और यहाँ पे इस पे वापस से इसी पे ही राइट क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको स्टॉप का आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये अभी फिलहाल मेरा हाइड है, तो आपको इसे स्टॉप बटन पे क्लिक करके आपको इसे स्टॉप कर देना है, और इसे कर लेने के बाद आपको इसे क्लोज कर लेना है। ये मेरा आपका थर्ड प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर प्रोसेस में भी आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ टेम्प आपको यहाँ पे टाइप करना है और इसे आपको ओके कर लेना है।
तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो टेम्प फोल्डर है यहाँ पे ओपन हो चुका है और यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको जंक फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, या अनयूज्ड फाइल जो भी कहिए आप, अनवांटेड फाइल। तो यहाँ पे आपको बहुत सारा जंक फाइल देखने को मिलेगा। तो आपको करना है क्या है कि आपको इन सभी जंक फाइल को ऑल सेलेक्ट करना है। आपको अपने कंप्यूटर में Ctrl+A बटन को प्रेस करना है और आपका जो ये जंक फाइल्स है ये आपका ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट होने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में ही Shift+Delete बटन को प्रेस करना है और देन आपको इसे यस कर देना है। जो ये आपका जंक फाइल है ये आपका आपके सिस्टम से निकल जाएगा, ये आपका परमानेंटली आपका डिलीट हो जाएगा। और मैं जो है आपको बता देता हूं, यहाँ पे जो फाइल आपका डिलीट नहीं हो रहा है, जैसे बाय द वे ये मेरा फाइल डिलीट नहीं हुआ है, अगर जो फाइल आपका डिलीट नहीं हो रहा है तो जरूरत नहीं है कि वो डिलीट हो। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसे मत करिए डिलीट और इसे क्लोज कर दीजिए सिंपली आप। तो ये मेरा 4th नंबर प्रोसेस हो गया। अब आपको मैं 5th नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 5th नंबर प्रोसेस में करना क्या है। 5th नंबर प्रोसेस में आपको अपने कीबोर्ड में ही वापस से Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है %temp%। अब आपको इसे ओके कर देना है और यहाँ पे भी आपका जंक फाइल का जो फोल्डर है यहाँ पे ओपन हो जाएगा अनवांटेड फाइल्स का। तो आपको इसे भी ऑल सेलेक्ट कर लेना है, Ctrl+A बटन को प्रेस करकर आपको यहाँ पे ऑल सेलेक्ट कर लेना है और आपको वापस से फिर यहाँ पे Shift+Delete बटन को प्रेस करना है और इन सभी जंक फाइल्स को, इन सभी अनवांटेड फाइल्स को आपको परमानेंटली डिलीट कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर दिया हूँ। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। ये मेरा 5th नंबर प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको 6th नंबर प्रोसेस बताता हूँ। 6th नंबर प्रोसेस में करना क्या है। 6th नंबर प्रोसेस में भी आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है और यहां पे इस बार आपको टाइप करना है प्रीफिच देन ओके। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा जंक फाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी मेरा बहुत सारा जंक फाइल है, क्योंकि ये जंक फाइल का होने के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है, बहुत स्लो वर्क करता है। तो आपको इसे भी ऑल सेलेक्ट करना है, अपने कीबोर्ड में Ctrl+A बटन को प्रेस करना है और ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड में Shift+Delete बटन को प्रेस करना है और इसे ओके कर देना है और ये जितनी भी जंक फाइल है, अनवांटेड फाइल है, ये आपका परमानेंटली आपके सिस्टम से निकल जाएंगे। अब आपको इसे क्लोज करना है। अब मैं आपको 7 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 7 नंबर प्रोसेस में करना क्या है। 7 नंबर प्रोसेस में आपको अपने रन प्रोग्राम को वापस से फिर ओपन करना है। जैसे मैं यहाँ पे ओपन किया हूँ रन प्रोग्राम को। अब आपको यहाँ पे टाइप करना है clean mgr। यहाँ पे आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अब आपको इसे ओके करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप आपके सामने शो हो जाएगा। तो आपको अब करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लिया हूँ। ओनली आपको यहाँ पे सी ड्राइव को ही अपना सेलेक्ट करना है। सी ड्राइव को सेलेक्ट कर लिया हूँ, आपको इसे ओके कर देना है और आपके सामने एक और पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा डिस्क क्लीनअप का। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे सभी को चेक मार्क कर लेना है। जो भी आपका अनवांटेड फाइल्स है, जो भी जंक फाइल है, आपको इन सभी को चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है और डिलीट फाइल्स पे क्लिक कर देना है। जो भी अनवांटेड फाइल्स वगैरह आपका जो होगा आपके सिस्टम में सी ड्राइव में, वो आपका डिलीट हो जाएंगे। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो 7 नंबर प्रोसेस था वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे 8 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 8 नंबर प्रोसेस में करना क्या है। आपको 8 नंबर प्रोसेस में आपको अपने दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने दिस पीसी पे राइट क्लिक करता हूँ और आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ। प्रॉपर्टीज में आने के बाद और आप यहाँ पे राइट साइड की ओर देखोगे, आपको यहाँ पे एडवांस्ड सिस्टम सेटिंग्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे सेटिंग्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस सेटिंग्स पे भी क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जैसे बाय द वे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस का यहाँ पे मेरा जो चेक मार्क है यहाँ पे किया हुआ है। अगर बाय द वे आपका यहाँ पे और कोई भी ऑप्शन पे अगर आपके यहाँ पे चेक मार्क किया है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाला ही ऑप्शन को यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। यहाँ पे 3rd नंबर वाला ऑप्शन को यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद आपको इसे अप्लाई करना है, देन इसे ओके कर लेना है और इसे भी ओके कर लेना है और आपको इसे अब क्लोज कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे 9 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 9 नंबर प्रोसेस में करना है क्या है। आपको 9 नंबर प्रोसेस में भी आपको यहाँ पे अपने दिस पीसी के प्रॉपर्टीज में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने दिस पीसी के प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ
और आपको यहाँ पे वापस से आपको यहाँ पे एडवांस सिस्टम सेटिंग्स में आ जाना है। जैसे यहाँ पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस सेटिंग में वापस से आ जाना है। इस सेटिंग में आने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस सेटिंग वाले ऑप्शन को वापस से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आपको यहाँ पे सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको एडवांस्ड का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे एडवांस पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो टोटल साइज है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको करना क्या है, जैसे मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी को इंक्रीज करना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे की ओर देखोगे यहाँ पे क्या लिखा है, ए पैकिंग फाइल्स इन एन एरिया ऑन दी हार्ड डिस्क दैट विंडोज यूज एज इफ इट वेयर रैम। माने आप अपने हार्ड डिस्क का कुछ पार्ट, कुछ एरिया आप वेयर एज रैम की तरह आप यूज कर सकते हो, माने कुछ पार्ट जो है वो रैम की तरह आप यूज कर सकते हो। माने वर्चुअल मेमोरी को आपको यहाँ पे इंक्रीज करना है। तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा आपको 4 GB आपको यहाँ पे फिलहाल दिख रहा होगा, 4096 MB माने 4 GB। तो आपको करना क्या है कि आपको इस चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जैसे बाय द वे आपका यहाँ पे मान के चलिए कि आपका यहाँ पे ऑटोमेटिक पे यहाँ पे सेट होगा, मैंने चेक मार्क किया होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले भी मैं यहाँ पे अपने वर्चुअल मेमोरी को यहाँ बढ़ा चुका हूँ। पहले मेरा 2 GB था या 1 GB समथिंग कुछ था, तो मैं यहाँ पे 4 GB किया हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो बाय द वे आपका कितने भी GB है, 1 GB 2 GB जितना भी है आपको यहाँ पे शो हो रहा है, तो आपको करना है क्या है कि यहाँ पे आपको चेक मार्क किया होगा ऑटोमेटिक पे, इस चेक बॉक्स पे, तो आपको इस चेक मार्क को यहाँ से हटा लेना है। जैसे मैं इसे अनचेक कर देता हूँ। अनचेक करने के बाद और आपको करना है क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। यहाँ पे भी आपका चेक मार्क किया हुआ नहीं होगा कस्टम साइज में, तो आपको यहाँ पे कस्टम साइज में आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इनिशियल साइज MB में है और मैक्सिमम साइज MB में है। तो आपको करना है क्या है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे 4 GB यहाँ पे मेरा भी फिलहाल शो हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं इसे अब 8 GB इंक्रीज कर देता हूँ। मैंने 8 GB में यहाँ पे वर्चुअल मेमोरी को साइज दे देता हूँ। तो आपको करना ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने स्टार्ट में जाकर आपको अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ। तो आप जैसे यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो कैलकुलेटर है यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे टाइप करना है 1024 इंटू, जैसे मैं यहाँ पे 8 GB कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 8 टाइप करता हूँ। अगर आपको यहाँ पे 4 GB करना है, आपका यहाँ पे 2 GB या 1 GB शो हो रहा है, तो आपको 4 GB करना है तो आप यहाँ पे 4 GB यहाँ टाइप कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे 8 GB टाइप कर रहा हूँ, तो 1024 इंटू 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरा जो 8 GB का साइज है, 8 GB जो है ये MB के फॉर्म में यहाँ पे आ चुका है। जैसे आप यहाँ पे देखते हो MB का वैल्यू में यहाँ पे आ चुका है 8192। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे उस वैल्यू के यहाँ पे टाइप कर देना है 8192 और यहाँ पे भी आपको 8192 यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद और आपको इसे सेट कर देना है। सेट करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है और आपको इसे भी ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो यहाँ पे साइज है यहाँ पे बढ़ चुका है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे 8 GB हो चुका है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे ओके कर देना है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे शो नहीं होता है, अगर बाय द वे आपके यहाँ पे शो नहीं होता है, तो आपको यहाँ पे एक रीस्टार्ट का एक पॉपअप यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मेरा यहाँ पे शो नहीं हुआ है रीस्टार्ट का पॉपअप, तो आपको यहाँ पे एक रीस्टार्ट का पॉपअप शो होगा और आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करोगे तो यहाँ पे वापस से आप यहाँ पे चेक करके यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो आपका जो GB है, जो MB है, वो आपका बढ़ चुका है। जितना आप डाले थे वो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे केस में यहाँ पे रीस्टार्ट का ऑप्शन नहीं मांगा है और आपको करना क्या है कि आपको इसे अब ओके कर देना है और इसे ओके कर देना है। अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसे भी क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा 9 नंबर प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे 10 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 10 नंबर प्रोसेस में करना क्या है। 10 नंबर प्रोसेस में भी आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे भी एक कमांड टाइप करना है msconfig। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है msconfig। अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसे ओके कर देना है और आपके सामने सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड कुछ इस तरह का आपके सामने एक पॉपअप शो हो जाएगा, मैंने इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बूट का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस बूट वाले ऑप्शन में चले जाना है। बूट वाले ऑप्शन में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा आपको 2 ऑपरेटिंग सिस्टम दिख रहा होगा, विंडोज 11 और विंडोज 10, क्योंकि मैं अपने सिस्टम में यहाँ पे विंडोज 11 और विंडोज 10 दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन अभी फिलहाल करंटली में मैं यहाँ पे अपने विंडोज 10 को यूज़ कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा यहाँ पे अभी फिलहाल विंडोज 10 यहाँ पे वर्क हो रहा है, तो मैं
यहाँ पे विंडोज 10 को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद और आपको यहाँ पे इस एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको चेक मार्क आपको यहाँ पे किया हुआ नहीं होगा, तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क कर लेना है। मेरे केस में यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पे पहले चेक मार्क किया हूँ और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे लिखा हुआ, तो आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। और यहाँ पे मेरा जो है नंबर ऑफ प्रोसेसर यहाँ पे 4 सेलेक्टेड है क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से 4 सेलेक्ट करके रखा था। तो आपके केस में हो सकता है यहाँ पे 1 सेलेक्टेड होगा, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे 4 कर लेना है, मैंने अपने हाई वाले नंबर ऑफ प्रोसेसर पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर बाय द वे आपका 2 आपका नंबर ऑफ मैंने प्रोसेसर का नंबर ऑफ हाई प्रोसेसर आपके यहाँ पे 2 है, सिर्फ ओनली 1 और 2 है, तो आपको 2 सेलेक्ट करना है। अगर आपका 4 होता है तो 4 सेलेक्ट करना है, अगर आपका 8 होता है तो आपको 8 सेलेक्ट करना है। तो इसे सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको इसे अब ओके कर देना है और इसे अप्लाई कर देना है, देन इसे ओके कर देना है और आपके सामने एक रीस्टार्ट का एक इस तरह का पॉपअप आपके सामने शो हो जाएगा। और आपको करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। और जैसे मैं अभी फिलहाल इसे रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे और भी आपको प्रोसेसेस आपको बताना है, तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। अब आपको करना क्या है कि ये आपका 10 नंबर प्रोसेस हो गया। अब मैं आपको 11 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 11 नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। 11 नंबर प्रोसेस में आपको अपने सिस्टम के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है डीफ्रैगमेंट। और आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने यहाँ पे डीफ्रैगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे सिंपली ओपन कर लेना है। जैसे मैं इसे ओपन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो ये है ये मेरा ओपन हो चुका है। ओपन हो जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे आपको अपने सिस्टम की मैंने सी ड्राइव को, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सी ड्राइव आपको यहाँ पे दिखा होगा, तो आपको अपने सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एनालाइज का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो आपको इसे एनालाइज करना है, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज करना है। जैसे मेरा यहाँ पे एनालाइज का ऑप्शन अभी फिलहाल हाइड है, अगर हाइड आपका भी हाइड रहता है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और मैं बता दूं कि ऑप्टिमाइज होने में यहाँ पे 10 मिनट, 20 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट का भी आपको टाइम लग सकता है। तो आपको यहाँ पे वेट करना है और आपको अपने ड्राइव को कंप्लीटली ऑप्टिमाइज कर लेना है। और ये ड्राइव कंप्लीट ऑप्टिमाइज हो जाने के बाद सी ड्राइव अगर हो जाता है, फिर उसके बाद आपको डी ड्राइव को करना है, फिर ई ड्राइव को करना है। आपका जितना भी ड्राइव है आपको सभी ड्राइव को एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोसेस है ऑप्टिमाइज ड्राइव से रिलेटेड ये प्रोसेस है, जिन लोग का हार्ड ड्राइव आपके कंप्यूटर या आपके लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो उन लोग के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस को परफॉर्म करना। जिनका लगा हुआ है मैं उन लोग को बोलूँगा कि आप जरूर से जरूर इस प्रोसेस को परफॉर्म कीजिएगा। और जिन लोग का SSD लगा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा भी SSD लगा हुआ है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, तो उन लोग भी वो लोग भी इस मैंने प्रोसेस को परफॉर्म कीजिएगा। लेकिन जो इनका हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो वो लोग तो खास करके कीजिएगा ही कीजिएगा, इस प्रोसेस को मिस मत कीजिएगा किसी भी तरह से। तो आपको इसे ऑप्टिमाइज करना है, एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है। और ये हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे शेड्यूल्ड ऑप्टिमाइजेशन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा ये ऑफ है। अगर बाय द वे आपका ये टर्न ऑन रहता है तो यहाँ पे आपको यहाँ पे टर्न ऑन रहता है, तो यहाँ पे आपको टर्न ऑफ का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं इस पर क्लिक किया हूँ। क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा। तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपका चेक मार्क किया हुआ होगा, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक मार्क किया होगा, तो आपको इसे अनचेक कर लेना है। इसे अनचेक कर लेने के बाद और आपको इसे ओके कर देना है और आपका जो ये ऑप्शन है ये ऑप्शन आपका टर्न ऑफ हो जाएगा। तो आपको इसे खास करके ध्यान रखना है कि ये आपका टर्न ऑफ होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले से इसे टर्न ऑफ करके रखा हूँ। तो इसे आप टर्न ऑफ कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो भी ड्राइव है आप यहाँ पे सभी को ऑप्टिमाइज जरूर करिएगा। यहाँ पे ये जो प्रोसेस मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेस को 1 वीक में एटलीस्ट 1 बार तो जरूर कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा कीजिएगा 1 वीक में 2 से 3 बार, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन मैं आपको बोलूँगा कम से कम आप 1 वीक में 1 बार जरूर कीजिएगा ये प्रोसेस को। अब आपको मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। ये मेरा हो गया 11 नंबर प्रोसेस। अब मैं आपको 12 नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि 12 नंबर प्रोसेस में करना क्या है। 12 नंबर प्रोसेस में करना ये है कि आपको अपने स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको अपने सेटिंग्स में चले जाना है। सेटिंग्स में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद और आप यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर देखोगे आपको यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस विंडोज सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ओपन विंडोज सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो विंडोज सिक्योरिटी है ये मेरा यहाँ पे मैंने ओपन हो चुका है। और अभी फिलहाल ये मेरा टर्न ऑफ है। जैसे मैं इसे टर्न ऑन कर देता हूँ, जैसे मैं इसे टर्न ऑन कर दिया हूँ। अब आपको करना क्या है कि आपको अब इस ऑप्शन में वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन में जाना है।
और यहाँ पे आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस स्कैन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारा स्कैन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्विक स्कैन, फुल स्कैन। तो आपको इनमें से किसी भी स्कैन को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जितने फुल स्कैन पर आप सिलेक्ट करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे फुल स्कैन करोगे तो आपका सिस्टम पूरा कंप्लीटली फुल स्कैन होगा। आपके सिस्टम में जितनी भी वायरसेस होंगे, जितने भी फॉर्मवेयर होंगे, ट्रोजन होंगे, वो आपका स्कैन हो जाएंगे, रिमूव होंगे। तो ये जो विंडोज सिक्योरिटी है ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एंटीवायरस एक तरह से समझ लीजिए, ऑफिशियल एंटीवायरस है माइक्रोसॉफ्ट का जो फ्रीली प्रोवाइड हुआ है। तो आप इस एंटीवायरस को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिएगा। एटलीस्ट कम से कम 1 वीक में आप एटलीस्ट 1 बार जरूर अपने सिस्टम को फुल स्कैन जरूर कीजिएगा। और यहाँ पे ये जो एंटीवायरस ये फ्रीली है, फ्री अवेलेबल है। आपको किसी तरह का एक्सटर्नल एंटीवायरस को परचेज करने की जरूरत नहीं है मार्केट वगैरह से। आप इसी को ही यूज़ करोगे तो यही आपका सिस्टम को बहुत परफेक्ट रखेगा। क्योंकि मैं सिंपली यही एंटीवायरस को मैं यूज़ करता हूँ, विंडोज सिक्योरिटी को ही मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। कोई भी अनदर एंटीवायरस को मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मार्केट का कोई भी अनदर एंटीवायरस को मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मैं इसी एंटीवायरस को यूज़ करता हूँ क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एंटीवायरस है। आपको करना क्या है कि आपको फुल स्कैन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको स्कैन आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पे स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो स्कैन होना स्टार्ट हो गया है। और हो सकता है कि स्कैन में आपको यहाँ पे 30 मिनट या 1 आवर 2 आवर 3 आवर का भी आपको हो सकता है टाइम लगेगा। ये आपके सिस्टम के डेटा पे डिपेंड करता है कि कितना डेटा आपके सिस्टम में है, उस हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम लगेगा। तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली अपने सिस्टम को स्कैन कर लेना है। जैसे मैं अभी से कैंसिल कर देता हूं और मैं बोलूँगा कि आप यहाँ पे 1 वीक में एटलीस्ट 1 बार तो जरूर अपने सिस्टम को स्कैन कीजिएगा। आप जितना ज़्यादा आप स्कैन कीजिएगा उतना बेहतर रहेगा आपके सिस्टम के लिए, आपके परफॉर्मेंस के लिए। और यहाँ पे मैं जितनी भी प्रोसेस बताया हूँ, इन प्रोसेस को अप्लाई करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो बहुत बेहतर वर्क करेगा। आपको किसी तरह का हैंग या किसी तरह का लैग का आपको देखने को नहीं मिलेगा, लैग वगैरह। आपको किसी तरह का आप गेम यूज़ कर रहे हो तो गेम में भी आपको यहाँ पे लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। आपका जो विंडोज़ का जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे। और जैसे मैं और भी कुछ आपको सेटिंग्स वगैरह बता देता हूँ माउस से रिलेटेड, आपको अपने कर्सर के रिलेटेड मैं आपको कुछ और भी सेटिंग्स बता देता हूँ। अगर कर्सर वगैरह को आपको फास्ट करना है तो आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पे विंडोज़ की स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है कंट्रोल पैनल। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल पैनल यहाँ पे टाइप करता हूँ और मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो कंट्रोल पैनल है आप कंप्लीटली ओपन हो चुका है। अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्टेड है। तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। लार्ज आइकन्स कर लेने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माउस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपके यहाँ पे माउस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माउस का प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो चुका है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको पॉइंटर ऑप्शन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे हाई कर लेना है, फास्ट कर लेना है और देन इसे अप्लाई कर देना है, और देन ओके कर देना है। और आपका जो माउस का कर्सर है वो फास्ट हो जाएगा। और आपका माउस से रिलेटेड या आपके टच पैड से रिलेटेड किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हो। मैं उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अगर आपका माउस वगैरह में किसी का प्रॉब्लम वगैरह होता है, तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है माउस में, या लैग करता है आपका माउस, या स्लो वर्क करता है, या डिसअपियर हो जाता है, तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाया हूँ और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो आप वहाँ से जाकर अपने माउस के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर सकते हैं। और जैसे मैं आपको यहाँ पे क्रोम ब्राउजर, अगर आपका क्रोम ब्राउजर स्लो वर्क करता है तो मैं उसके रिगार्डिंग में मैं आपको यहाँ पे कुछ सेटिंग्स वगैरह बता देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे अपनी क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो क्रोम ब्राउजर है यहाँ पे कंप्लीटली ओपन हो चुका है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको मेन्यू का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा और 3 डॉट का आपको यहाँ पे आइकन शो हो रहा होगा। तो आपको इस 3 डॉट वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने क्रोम ब्राउजर के सेटिंग्स में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने सेटिंग्स में चला जाता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे सिस्टम का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो आपको इस सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन गूगल क्रोम इज क्लोज। तो आपको करना क्या है कि अगर आपका यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ये आपका टर्न ऑन है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे अगर बाय द वे ये आपका टर्न ऑन रहता है तो आपको इसे टर्न ऑफ कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे
पहले से ही मैं इसे टर्न ऑफ करके रखा हूँ। और ये जो दूसरा ऑप्शन है यूज़ हार्डवेयर एक्सेलरेशन व्हेन अवेलेबल, तो आपको इसे भी टर्न ऑफ कर लेना है। अगर बाय द वे आपका ये टर्न ऑन है तो आपको इसे भी टर्न ऑफ कर देना है। टर्न ऑफ करने के बाद और आपको यहाँ पे रिलॉन्च का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे टर्न ऑफ करोगे तो यहाँ पे एक और आपको रिलॉन्च का ऑप्शन शो होगा, तो आपको अपने रिलॉन्च वाले बटन पे क्लिक करना है और आपका जो क्रोम ब्राउज़र है वो आपका फास्ट वर्क करेगा। ये सेटिंग्स करने के बाद आपका जो क्रोम ब्राउज़र है और फास्ट वर्क करेगा। और मैं सेपरेटली क्रोम ब्राउज़र के रिगार्डिंग भी मैं वीडियो बनाया हूँ कि आप क्रोम ब्राउज़र को अपना फास्ट कैसे कर सकते हो। उसमें और भी मैं बहुत सारा सेटिंग्स और बहुत सारा प्रोसेस मैं बताया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। मैं उस वीडियो का भी लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप उस वीडियो को भी वॉच कर सकते हो। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।